स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल शिवाजी एकेडमी में। आइए हम पॉलिटी सीरीज का एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूं। वो है आपका राष्ट्रीय आयोग यानी कि नेशनल कमीशन। इस विषय को लेकर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। तो लेट्स बी स्टार्टेड। राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन जो है हम इसे दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, फिर वही से बात है यानी फिल्टर्ड वे करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो नेशनल कमीशन का हम पहले इसका परिचय को देखते हैं। तो नेशनल कमीशन में जो परिचय है, पहले हम यहाँ पर दो चीज को लेंगे और दोनों को पैरेलल में तुलना करके पढ़ेंगे। तो आपका जैसे कि आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी यानी शेड्यूल कास्ट कमीशन के बारे में हम जानेंगे। और दूसरा जो है आपका वो है आपका नेशनल कमीशन फॉर एसटी यानी कि कहने के मतलब हुआ कि राष्ट्रीय अनुसूचित आपका ये जाति और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कमीशन के बारे में आइए हम इसका पहले परिचय को देखते हैं। तो परिचय में वह कौन कौन सी चीजें आते हैं वो आपको यहां पर हम देखेंगे। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का की बात करें तो यह एक संवैधानिक निकाय है। आपको चीजों को कोऑर्डिनेट करके पढ़ना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेम इसी प्रकार से भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यह भी एक संवैधानिक निकाय है। ये आपको समझना है। क्वेश्चन कई दफा पूछा जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैसी बॉडी है, तो आपको ऑप्शन दे रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो आपको यहाँ पे टिक आउट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल में आपका। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो इसका जो मेंशन है भारतीय संविधान में वो आपका 16वें भाग में किया गया है। और हम यहाँ पर ट्राइब्स की बात करें तो ये भी आपका जो मेंशन है वो आपका पार्ट 16 में किया गया है। यहां पर आगे हम इसका देखते हैं तो आर्टिकल इसके लिए जो है वो आपका 338 है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल आपका 388 ये यानी कि का है। ये आपको दोनों में समझना है आपका। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यह जो था आपका 65 में आपका हुआ था, एक संविधान संशोधन हुआ था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास किया गया। और आपका एक एससी कमीशन और एक आपका एसटी कमीशन का गठन किया गया। एसटी का कमीशन का गठन किया गया। ये आपको समझना है कि 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत एससी और एसटी कमीशन का गठन किया गया। सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बात करें तो आपका 89वें आपका 2003 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पुनः संशोधन किया गया। और यहां पर आपका जो नेशनल कमीशन था आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को अलग कर दिया गया।
अलग किया गया, अलग किया गया और 2004 में दोनों अस्तित्व में आ गया, दोनों अस्तित्व में आया। ये आपको यहां पर समझना है। तो नेशनल कमीशन की परिचय की बात करें, नेशनल कमीशन जो चैप्टर है हम पढ़ रहे हैं, ऐसे एक चैप्टर है जो एक आयोग गठन किया गया है आपका, और ये आपका जो है पार्ट 1 होगा वीडियो का, वो आपको यहां पर समझना है। तो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये ट्राइब की बात करें ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मेंशन 60वें, ये भी मेंशन 60वें, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए है। ये आपका 65वें संविधान संशोधन 1990 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एससी और एसटी कमीशन का गठन किया जाता है, और 89 2003 में पुनः से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को संशोधन करके आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का अलग किया जाता है, और दोनों 2004 अस्तित्व में आ जाता है। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो यह हो गया आपका नेशनल कमीशन का परिचय हो गया। अब आगे देखते हैं नेशनल कमीशन की संरचना क्या होगी। तो नेशनल कमीशन संरचना की हम बात करें तो ये संरचना जो होगा हम दोनों को लेकर देखेंगे कि संरचना किस प्रकार से होगी। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और दूसरा आपका यहां पर समझना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब आपको यह समझना है, एक होता है अनुसूचित जाति, एक होता है आपका अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति के मतलब समझना एक वैसे जाति जो हमारी सभ्यता में आके उसका विकास नहीं हो पाया है, वो आपका कास्ट शेड्यूल कास्ट में आता है। और जनजाति में समझना है ये वैसे लोग हैं जो अपने प्रकृति आवास में ही रह गए, यानी कि जंगलों झाड़ में रह गए और उनकी विशेष संस्कृति सभ्यता में ढल गया, और उसको हम एसटी यानी जनजाति कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ देखना। संरचना की बात करें तो संरचना में क्या होगा, तो संरचना में आपका यहाँ पर एक अध्यक्ष होगा, आपको समझना है, एक आपका उपाध्यक्ष होगा एवं 3 अन्य सदस्य होंगे, एवं 3 अन्य सदस्य होंगे। ये आपको समझना है। सेम इसी प्रकार से यहां भी आपको समझना है कि यहां भी आपका एक अध्यक्ष यानी कि एक चेयरमैन होगा, एक आपका सब चेयरमैन होगा यानी कि उपाध्यक्ष होगा, और 3 अन्य सदस्य होंगे, अन्य सदस्य होंगे। यदि आपको पूछा जाए इसकी संरचना के बारे में पूछा जाए तो संरचना में आपको ये दिमाग में रखना है और चीजों को टिक आउट करना है, एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से जाएंगे आपका। ये हो गया नेशनल कमीशन की संरचना। अब यहां पर देखते हैं नेशनल कमीशन की सेवा शर्तें, सेवा एवं शर्तें, ये आपको दोनों फिल्ट्रेट करके पढ़ेंगे। आपको समझना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और यहां पर आपको समझना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो सेवा जो होगा यहां समझना, आपका सेवा जो होगा ये राष्ट्रपति तय करेगा, आपको समझना है। इसका जो पद की कंडीशन होगा, पद की जो आपका कंडीशन होगा ये भी आपका तय करेगा राष्ट्रपति करेगा। पदों में बदलाव भी आपका जो है राष्ट्रपति ही करेगा। इस आपको समझना है। सेवा की शर्तें वगैरह ये आपका सब तय करेगा राष्ट्रपति। यहां भी जो होगा इसका सेवा तय जो करेगा वो आपका राष्ट्रपति साहब ही करेंगे, और यहां भी पद की जो शर्तें होंगे वो आपका यहां भी राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। और पदों में भी बदलाव करना हो, पदों में बदलाव है करना, तो ये भी आपका
राष्ट्रपति करेंगे आपका। तो सेवा की शर्त के बारे में यदि पूछा जाए तो ये आपका सब राष्ट्रपति तय करते हैं इनकी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इसकी नेशनल कमीशन सदस्यों की नियुक्ति। नेशनल कमीशन सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति। तो ये आपका नियुक्ति में हम देखेंगे यहां से, ये आपका हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो जाएगा आपका, यानी कि आपका ये जाति वाला होगा, और ये आपका जनजाति नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हो जाएगा आपका। तो सदस्यों की नियुक्ति, हम जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ रहे हैं आपको ये भी दिमाग में से रखना है कि जितने सारे सेंट्रल होगा वो सभी सदस्यों की जो नियुक्ति हो गई, अपॉइंटमेंट होगी, वो आपका प्रेसिडेंट द्वारा होगा। तो ये आपका यहाँ पे समझना है, सदस्यों की जो नियुक्ति होगा, नियुक्ति जो होगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत ये महत्वपूर्ण है, आपको समझना है। इसमें सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और यहाँ भी जो होगा सदस्यों की जो नियुक्ति होगा राष्ट्रपति ही करेंगे। ये भी आपको यहाँ पर समझना है, नियुक्ति जो होगा वो आपका राष्ट्रपति ही करेंगे। ये दोनों की सेम कंडीशन है, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा पार्लर करके देखना है। पॉलिटी बहुत आसान है, बस चीजों को आप समझ जाओगे तो, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, आपका टिपिकल टाइप की हो जाती है आपको। तो नेशनल कमीशन सदस्यों की नियुक्ति होगी आपका। अब यहाँ पर इसका देखते हैं, नेशनल कमीशन सदस्यों का वेतन, ये आपका वेतन यहाँ पे देखेंगे। सैलरी क्या होगा इसमें और कहां से दिया जाएगा, तो जो सैलरी होगा, जो आपका यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए जो वेतन होगा, आपको समझना है, वेतन आपका राष्ट्रपति तय करेंगे। और यहां भी आपको समझना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, यहां भी जो है आपका वेतन, यहां भी जो आपका वेतन है राष्ट्रपति तय करेंगे। कहां से दिया जाएगा वेतन, इसका जो दिया जाएगा वेतन देश की संचित निधि, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दिया जाएगा। वेतन देश की संचित निधि से दिया जाएगा, ये आपको यहां पे समझना है। और यहां भी पेमेंट क्या होगा, सेम होगा। ये हो गया आपका वेतन हो गया। अब देखते हैं सदस्यों का कार्यकाल, देखते हैं यहां से कार्यकाल क्या होगा, सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल की हम बात करें तो ये जो है कार्यकाल आपको समझना है, फिर वही कहानी है, कार्यकाल राष्ट्रपति तय करता है, ये आपको समझना है। यहां भी आपको समझना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में समझना है, जो कार्यकाल है वो आपका राष्ट्रपति तय करता है, ये भी आपको यहां पर समझना है। नियमानुसार की बात करें, इसका कोई फिक्स नहीं है टेन्योर, लेकिन फिर भी आपका ये नियमानुसार बात करें तो 3 ईयर, ये आपको समझना है, 3 साल तक वो रहेगा पद पर। ये भी आपको समझना है, नियमानुसार समझना है तो ये भी आपका 3 वर्ष तक रहता है, 3 वर्ष तक रहता है, ये भी आपको समझना है आपको। तो कार्यकाल के बारे में यदि पूछेगा तो आप इसको बता दोगे, बहुत ही बेहद आसान है आपका। अब देखेंगे नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब्स शेड्यूल कास्ट का कार्य क्या होता है, का कार्य को हम देखेंगे, ये काम क्या करता है। तो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और आपका यहां पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दोनों कार्यों क्या है आपका। यहां पर समझना है, एससी के हितों का संरक्षण करना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। और यहां पर क्या होगा, एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों की संरक्षण करना,
इनके सभी मामलों में सहयोग करना, ये आपको समझना है। यहां पर आपका ST के संबंधित मुद्दों पर जांच पड़ताल करना। इसके अलावा है आपका है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास का प्रतिनिधित्व करना, ये भी आपको समझना है। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेम है आपका। ये इसकी फंक्शन है, काम है। यानी एसटी का देश में यदि प्रॉब्लम होगा तो उसको संरक्षण करेगा, उसको आगे आ जाएगी ये कमीशन। उसके सभी मामलों को सहयोग करेगा। उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यानी सोशल हो, इकोनॉमिक हो यानी पॉलिटिकल हो या डेवलपमेंट की बात हो, ये सभी को प्रतिनिधित्व करती है ये कमीशन आपका। ये आपका सेम यहाँ भी आपका, ये आपको समझना है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे नेशनल कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे। अब हम नेशनल कमीशन की रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन जो काम करता है वो रिपोर्ट क्या होगा, रिपोर्ट किसे सौंपेगा। तो सिंपल से भाषा में हम लोग पढ़े हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और यहां पर आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो ये आपको यह समझना है वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ये आपको यहाँ पे समझना है। और यहां भी क्या होगा, सेम होगा। सदस्य जब चाहे तब अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट सौंपता है। ये भी आपको समझना है, यहां पर सेम समझना है। रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में रखवाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना है। यहां भी क्या होगा, सेम होगा। आगे की बात करें, यदि रिपोर्ट संबंधित राज्य से है तो राज्यपाल विधानमंडल पर प्रतिवेदन को रखवाता है। ये भी यहां पर आपको सेम समझना है। तो मेरे सभी सहपाठी लोग, मैंने इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट में करके समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफी बेहद समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर से जरूर कर दें। धन्यवाद।